तो मैं आपको एक जनरल जो आइडिया है वो दे देता हूँ कि कितने पे आपको वेलिंगकर में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। अगर आपको सेफर साइड में रहना है तो ओपन के अगर आप स्टूडेंट हो तो 300 रैंक अगर आपका महाराष्ट्र का रहता है तो आपको इजीली जो एडमिशन है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं कि अगर आपको वेलिंगकर कॉलेज से अपना एमबीए जो है वो कंप्लीट करना है तो आपका कितना ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो रहना चाहिए एंड कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है। ये कॉलेज गाइस महाराष्ट्र के टॉप 3 एमबीए कॉलेजेस के अंदर जो है वो आता है, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। साथ ही में फैसिलिटीज़ वगैरह भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जो है वो मिल जाएगी। तो डिटेल में हम कट ऑफ से जो है वो देखेंगे ही, साथ ही में सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो कैसे रहता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। एंड आने वाले वीडियोस में गाइस मैं टॉप 5 टॉप 10 ऐसे कॉलेजेस के हम जो कंपैरिजन है वो भी करेंगे। साथ ही में उनका फीस स्ट्रक्चर कितना है, प्लेसमेंट वगैरह कितना जाता है, कैसे वहाँ पे एटमॉस्फियर है, हॉस्टल है नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम जो है वो देखेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे ऐसी सारी कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं एंड क्या आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो पूरा नाम है इस कॉलेज का वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई, एंड ये है इस कॉलेज का कॉलेज कोड। ये कॉलेज गाइज अनएडेड है, मतलब प्राइवेट है एंड ऑटोनॉमस भी है, जो कि एक अच्छी बात है। टोटल जो सीट्स है वो है यहाँ पे 120 सीट्स। इन 120 सीट्स में से गाइज जो 102 सीट्स है ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। एंड जो 18 सीट्स है इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप कैट, जैट, एटमा, सी मैट और भी जो मैट एग्जामिनेशन होते हैं उनके स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। कोई भी यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा वगैरह जो है वो नहीं है। बाकी आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स रिजर्व्ड है वो आप यहाँ पे जो है वो डिटेल में देख सकते हो। EWS की 12 सीट्स है एंड TWS की यहाँ पे 6 सीट्स हमें जो है वो देखने को मिलती है। बाकी EWS में कैसे अप्लाई कर सकते हो, TWS क्या होता है, ये हम डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में जो है वो देखेंगे। तो ये है गाइज इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स। अब देखते गाइज हम इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो कॉलेज एफिलेटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। कॉलेज ऑटोनॉमस है इसलिए हमें यहाँ पे स्टेट लेवल कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कैपराउंड 1 में गाइज जनरल ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो गया था 295 रैंक तक, मतलब 295 रैंक या फिर उसके नीचे अगर आपको रहता तो यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल जाता। तो इस साल भी इसके आसपास ही जो है वो रैंक जाने के चांसेस जो है वो रहेंगे 295 या फिर 300, या फिर 300 के नीचे अगर आपका रैंक रहा कैप राउंड 1 में तो आपको वेलिंगकर कॉलेज जो है वो मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रह सकते हैं। बाकी परसेंटाइल वाइज अगर हम देखते हैं तो 99.61 परसेंटाइल के आसपास कैप राउंड 1 में ये जो कॉलेज है वो क्लोज हुआ था। एंड ये कॉलेज जो है वो पहले JBIMS आता है, फिर सिडनम आता है एंड फिर वेलिंगकर को लोग जो है वो चूज़ करते हैं। तो अगर कैपराउंड 1 में आपको वेलिंगकर लगता भी है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटरमेंट करके सिडनम या फिर JBIMS के लिए जो है वो ट्राई करते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि इस कॉलेज को जो है वो बेटरमेंट नहीं करते, डायरेक्ट वो जो है सेकेंड राउंड में अप्लाई करते। तो उससे क्या होता है कि सेकेंड राउंड में जब आप अप्लाई करोगे तो ये कॉलेज भी आपके हाथ से चला जाता है एंड दूसरा कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता है तो कैप राउंड 2 में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा एंड थर्ड राउंड में वेलिंगकर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज फिर यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो स्टूडेंट्स करते हैं जिसके वजह से आपका हाथ से जो कॉलेज है वो जा सकता है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी मैं मेरे काउंसिलिंग प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे आपको बेटरमेंट करना है ताकि कैप राउंड 2 भी आप खेल पाओ एंड कैप राउंड 1 का भी कॉलेज आपके हाथ में जो है वो रहे। तो ये मैं आपके काउंसिलिंग में जो है वो बताऊंगा, तो उसका टेंशन मत लेना, बस सारी वीडियोज़ जो है वो टाइम टू टाइम देखते रहना, ठीक है। देन SC कैटेगरी का आप देख सकते हो 1144 यहाँ पे जो रैंक है वो गया था कैप राउंड 1 में। कट ऑफ है 98.29। फिर ST का है 4000 के आसपास, NTA का है 911, NTB का 714। मतलब इसके नीचे अगर आपका रैंक रहता तो आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाता। बाकी आप यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो देख सकते हो। फिर OBC का अगर हम देखते हैं तो 542 रैंक पे जो है वो लास्ट ईयर कैप राउंड 1 में जो है वो क्लोज हुआ था। तो अगर आपको सेफर साइड पे रहना है, वेलिंगकर आपको चाहिए तो 500 या फिर उसके नीचे अगर आपका रैंक रहा तो समझ लेना आपको वेलिंगकर में कैप राउंड 1 में ही जो एडमिशन है वो मिल सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे परसेंटाइल जो है वो देख सकते हो। हर बार परसेंटाइल जो है वो चेंज होता है बट रैंक्स में ऐसा जो चेंज है वो नहीं होता है। हर बार 500 के नीचे अगर आपका रैंक रहेगा तो OBC में आपको कैप राउंड 1 में मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वेलिंगकर में आपको जो एडमिशन है वो मिल जाए। SBC का 756 यहाँ पे जो है वो गया था, तो और भी आया 98.97। तो यहाँ पे भी मिलने के चांसेस रह सकते हैं, बट इस साल लग रहा है कि SBC का कट ऑफ जो है वो थोड़ा बढ़ेगा बिकॉज थोड़ा अवेयरनेस जो है वो बढ़ चुका है। फिर यहाँ पे PWD के कट ऑफ समय जो है वो देखने को मिलता है एंड EWS का यहाँ पे जाता है 697
अब देखो ओपन एंड EWS में अच्छा खासा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो अगर आप EWS के लिए एलिजिबल हो तो इसका सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो बनाने के लिए डाल दो, तो यहाँ से आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। TFWS का 388 एंड ऑर्फन का आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि कैप्रन 1 एंड कैप्रन 2 में कितना डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिलता है, एंड क्या सच में कुछ जो चेंज है वो आ सकता है या फिर नहीं। तो कैप्रन 2 का अगर हम कट ऑफ देखने जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 321 है, एंड कैप 2 में यहाँ पे जो है वो 295 है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 5-6 स्टूडेंट का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आता है जनरली। बट कैप्रन 2 एंड कैप्रन यहाँ पे कितने 22 या 25-30 का स्टूडेंट्स का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कैप्रन 1 ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है MBA की काउंसलिंग प्रोसेस में। यहाँ पे अगर आपने गलती से भी गलत फॉर्म भर दिया तो हो सकता है कि आपके हाथ से जो कॉलेज है वो जा सकता है। तो इसलिए रिसर्च वगैरह जो है वो अच्छे से करना चाहिए कॉलेजेस के बारे में, कि कैसे कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना पड़ता है। तो वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको जब हम वीडियोस देखेंगे, जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो बस आप फॉलो करते रहना, तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आती रहेगी, ठीक है। SC का आप यहाँ पे देख सकते हो 1100 के आसपास जो है वो जाता है। अब देखते हैं कि OBC में कैप्रन 1 एंड 2 में कितना डिफरेंस है। कैप्रन 1 में OBC का आप यहाँ पे देख सकते हो 542 जो है वो गया था, एंड कैप्रन 2 में 586। तो 30-40 स्टूडेंट्स का ही जो डिफरेंस है वो आया है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एंड इससे आप समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना टफ जो है वो आपके लिए रहेगा। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि वेलिंकर अगर मुझे नहीं लगता है तो उसके नीचे मैं कौन सा कॉलेज जो है वो डालूँ, या फिर कौन सा मेरा जो प्रेफरेंस है वो रहना चाहिए। तो ये सब अगर आपको जानना है तो आप हमारी जो कॉलेज की लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें गाइज आपको महाराष्ट्र के सारे टॉप कॉलेजेस हाई टू लो कट ऑफ के फॉर्म में मिलेंगे। मतलब जो सबसे हाई कट ऑफ वाला है वो सबसे पहले, फिर सेकंड थर्ड, ऐसे 350 से भी ज़्यादा कॉलेजेस आपको इस लिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको ये देखना है कि यार मुझे तो बस मुंबई या फिर पुणे के ही कॉलेजेस देखना है, तो आप मुंबई पे क्लिक करोगे तो आपकी मुंबई की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सारे मुंबई के ही कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। सेम अगर आपको पुणे का देखना है, नागपुर का देखना है, अमरावती का देखना है, औरंगाबाद, नासिक, किसी का भी देखना है तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो, एंड सिंपल वे में कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका जो एक्सेस है वो ले सकते हो। बाकी आप देख ही सकते हो कि कट ऑफ जो है वो कितना हाई यहाँ पे जो है वो जा रहा है। अब थर्ड राउंड में सभी का ये क्वेश्चन होता है कि यार थर्ड राउंड में क्या और कट ऑफ जो है वो कम हो सकते हैं या फिर नहीं। तो कभी कभी यहाँ पे हमें जो चीज़ है वो कुछ अलग सी जो है वो देखने को मिलती है। अब देखो ये है ओपन का कट ऑफ। जनरल ओपन का देखो कितना, मतलब कुछ भी चेंज नहीं, ऑलमोस्ट 332 यहाँ पे था 331। अब यहाँ पे होता क्या है गाइस कि कभी कभी कैप राउंड 3 में जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ भी जो है वो हो सकता है। बिकॉज क्या होता है कि मैक्सिमम जिनको 99 परसेंटाइल मिलता है वो क्या करते हैं, वो अपना JBIMS का ही जो टारगेट है वो रखते हैं, ठीक है, एंड ट्राई करते हैं कि JBIMS ही उन्हें मिले। बट गलती से कैप्रन 1 में अगर उन्हें JBIMS नहीं मिलता है तो सपोज करते हैं कि उनको वेलिंकर मिल गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वेलिंकर को अपने पास रखते नहीं, सेकेंड राउंड में जो है वो फिर से JBIMS के लिए जो है वो ट्राई करते हैं। सेकेंड राउंड में फिर से उन्हें जो है वो JBIMS नहीं लगता है, तो फिर सेकेंड राउंड में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं कि यार अभी मुझे JBIMS नहीं मिला, एंड अगर मैं ट्राई करूँ सिडनम या फिर वेलिंकर के लिए तो हो सकता है मुझे वो मिल जाए, तो क्या मैं यहाँ पे ड्रॉप लूँ या फिर सिडनम या वेलिंकर में एडमिशन ले लूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब कैप राउंड 3 का जब वो फॉर्म भरते हैं तब वो JBIMS के साथ सिडनम एंड वेलिंकर के भी जो नाम है वो डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैप राउंड 3 में जो स्टूडेंट JBIMS के लिए टारगेट कर रहे थे उनको कैप राउंड 2 तक JBIMS नहीं लगा, भले उनका परसेंटाइल्स अच्छा है, सिडनम एंड वेलिंकर उन्हें मिल सकता था, बट उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। तो कैप राउंड 3 में वो इन कॉलेजेस के लिए भी जो है वो ट्राई करते हैं। तो इससे कभी कभी ये भी चांसेस होते हैं कि कैप राउंड 3 में सिडनम एंड वेलिंकर का जो कट ऑफ है वो जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा भी जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैप राउंड 1 एंड 2 में अच्छे से लिस्ट बनाओ, बेटरमेंट करो, ताकि एक सेफर साइड पे आपके पास जो कॉलेज है वो रहेगा, एंड फिर आप JBIMS के लिए ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर अप्रोच जो है वो हमेशा रहेगा, एंड उस टाइम पे आप सेफर साइड पे भी जो है वो रहोगे। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कैप राउंड 2 तक अगर आप JBIMS के लिए ट्राई कर रहे हो एंड फिर आप चाहते हो कि नहीं यार भाई सिडनम भी मिल रहा तो ठीक रहेगा, तो फिर कहीं सिडनम भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज कैप राउंड 2 तक काफ़ी सारी सीट जो है वो फिल भी जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी आप मेरे काउंसलिंग में भी आ जाना, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो देन है कैप राउंड 3 में SC में देखो 1200 के आसपास जो कट ऑफ है वो गया है। अब OBC में देखते कितना है, 602 है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे कितना था हमारा 586। बहुत ही माइन्यूट सा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि कैप राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो 500 रहेगा, 500 रैंक, एंड कैप राउंड 2 में यही आपको कट ऑफ जो है वो 580 के आसपास जो है वो देखने को मिलता है। ये काफ़ी बार होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में कि क्या सच में ऐसा हमें जो है वो देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। देन EWS का 727 एंड TFWS का है।
411, ठीक है। तो एक मैं आपको एक जनरल जो आइडिया है वो दे देता हूँ कि कितने पे आपको वेलिंगकर में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। अगर आपको सेफर साइड में रहना है तो ओपन के अगर आप स्टूडेंट हो तो 300 रैंक अगर आपका महाराष्ट्र का रहता है तो आपको ईजिली जो एडमिशन है वो मिल जाएगा 300 या फिर नीचे। वही ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका 500 से 550 के बीच में अगर आपका रैंक रहता है तो आपको ओबीसी से वेलिंगकर कॉलेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा रैंक रहेगा। वही एससी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका रैंक 1000 से 1200 के बीच में रहेगा तो आपको वेलिंगकर में जो है वो आराम से जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। वही अगर एससीबीसी की मैं बात करूँ तो अगर आपका जो रैंक है वो 700 के आसपास रहेगा तो आपको वेलिंगकर में जो है वो एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कैटेगरीज़ का आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है वो बताया है। ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपका 600 से 800 के बीच, 800 भी ज़्यादा हो गया, 750 के बीच में अगर आपका रैंक रहता है तो आपको वेलिंगकर में जो है वो एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रैंक्स है जिनके बेसिस पे आपको 100% वेलिंगकर में जो है वो एडमिशन मिलेगा। बाकी JBIMS एंड सिडनम का वीडियो मैंने बनाया है तो वो आप जाके जो है वो देख सकते हो। आने वाले वीडियोस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो चैनल को जो है वो ज़रूर फॉलो करते रहना। भले ही सब्सक्राइब मत करना बट वीडियोस जो है वो देखते रहना, बिकॉज उससे आपको जो है वो हेल्प होगी। एंड जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे कॉलेज की लिस्ट वगैरह बनाना चाहिए तो वो भी देखना, उससे बहुत हेल्प होती है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बिना कॉलेज के जाने वाले थे उनको भी कॉलेज जो है वो मिल जाता है, तो उसका ध्यान रखना। एंड जल्दी हम हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी लॉन्च करेंगे, जिससे आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता चलेगी एंड आपको एडमिशन में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कौन सा कट ऑफ चाहिए आपको वो भी बता देना। एंड और कुछ आपको हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट्स में बता देना, तो वैसे मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा या फिर आपके क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।